1503 इटली में लियोनार्डो ने इस पोर्ट्रेट पर काम शुरू किया था। ये एक सिंपल सा पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसमें डायमेंशंस और मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, जो आज तक अनएक्सप्लेन्ड हैं। इस पोर्ट्रेट पर काम करने वाले शॉन रॉबर्ट्स, जो आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर और पीएचडी हैं, वो कहते हैं कि मोनालिसा की स्माइल को सिर्फ एक आम सी मुस्कुराहट न समझें। लियोनार्डो अपनी पेंटिंग्स में एक टेक्निक इस्तेमाल करता था जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है, और ये मिरर राइटिंग कैसे काम करती है आपको अभी समझ आ जाएगा। दोस्तों, लियोनार्डो मिरर रिफ्लेक्शंस के जरिए एक अननोन डायमेंशन को पेंटिंग्स में उतारता था। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के ग्राफिक डिजाइनर ट्रेंस मैसन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लियोनार्डो के आर्ट वर्क से हिडन मैसेजेस को डिकोड करते हैं। वो बताते हैं कि लियोनार्डो इंसानी आंख के फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसे पता था कि किस तरह रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस और ऑप्टिक्स इंसानी आंख में काम करते हैं। खास तौर पर मिरर रिफ्लेक्शंस इंसानी आंख पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। जब भी वो अपनी पेंटिंग्स में खुफिया चीजें छुपा सकता था, और इस मिरर राइटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए लियोनार्डो के खुफिया पैगामात को डिकोड किया गया। अगर इस पेंटिंग को डुप्लीकेट करके एक साथ जोड़ दें तो एक हेलमेट शेप्ड मखलूक नजर आने लगती है। यही मिरर राइटिंग टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके वो छुपी चीजें जाहिर हो जाती हैं, और बिल्कुल इसी तरह की मखलूक या एलियन लियोनार्डो की दूसरी मशहूर पेंटिंग में भी देखी गई है, जिसका नाम है वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। टेरेंस मैसन ने इस तस्वीर को भी डुप्लीकेट करके एक दूसरे के ऊपर रख के कंबाइन किया तो कुछ ऐसी मखलूक सामने आई जो एक बच्चे को अपने अंदर साया दे रही है, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डो खुद है, जिसको देखकर मैं तो खौफजदा हो गया था, और यकीनन आप भी खौफजदा हो गए होंगे। इनफैक्ट ये ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं कि वो खुद भी काफी खौफजदा हो गए थे, और वो समझते हैं कि लियोनार्डो का दूसरी दुनिया की मखलूकात से बहुत गहरा ताल्लुक था। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। 61 साल की उम्र में लियोनार्डो अपना एक पोर्ट्रेट मुकम्मल करता है जिसमें एक एंड्रोजनस फिगर है, यानी आधा मेल और आधा फीमेल। इस तस्वीर में ये आधा मेल और आधी फीमेल अपनी उंगली से ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इस पेंटिंग में इससे कहीं ज्यादा पुरअसरार चीज पोशीदा है। माहिरीन के मुताबिक कैंडल लाइट की रोशनी पड़ने से पहले आपको कुछ नजर नहीं आता, और जैसे ही कैंडल लाइट पेंटिंग को इल्यूमिनेट करती है तो आपको दोनों मिरर पेंटिंग्स को कंबाइन करते ही एक खौफनाक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मखलूक साफ साफ दिखने लगती है। जॉन द बुडापेस्ट इस पेंटिंग के कैरेक्टर का नाम है। वो अपनी उंगली से आसमान पर किसी और डायमेंशन की तरफ इशारा कर रही है, इस डायमेंशन की तरफ जहां वो एलियन की मखलूक रहती है जो पेंटिंग के बीच में नजर आ रही है, और वो पैगाम दे रहा है कि वो मखलूक उस दुनिया से है जिसको हम नहीं जानते। रिसर्चर जॉर्ज नूरी कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये छुपे हुए पैगामात उस वक्त के लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि हमारे जमाने के लोगों के लिए हैं। वो अपने आर्टवर्क के जरिए हमें दूसरी कायनातों और दूसरी मखलूकात के वजूद का पैगाम दे रहा है। लियोनार्डो डा विंची वो आर्टिस्ट है जिसने दुनिया को बताया कि आर्ट एक जरिया है जो आम इंसान को हायर डायमेंशनल बीइंग्स से कनेक्ट करता है, और यही वो जरिया है जिसे कदीम मिस्री भी इस्तेमाल करते थे। इस दुनिया में फूल को फ्लावर ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि फूल कैलकुलेटेड जियोमेट्री के तहत बना होता है, और यही जियोमेट्री कायनात की हर चीज में अप्लाई होती हुई नजर आती है। मसलन गैलेक्सीज, स्टार्स और ये सब एक सेंट्रल पावर के गिर्द घूमने पर मजबूर हैं, जिसे द लॉ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं।